श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो कल हमने अर्जुन के युद्ध नहीं करने का एक कारण, पहला कारण देखा था कि अपने जो उनके सगे संबंधियों के प्रति दया भावना, ये पहला कारण देखा था। उसके कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, युद्ध के समय दुर्बलता को प्राप्त किए थे। तो आज हम दूसरा कारण देखेंगे जो कि श्लोक संख्या 31 से लेके 35 तक बताया गया है। ये दूसरा कारण है, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो अर्जुन को ऐसा लगता था कि अगर जीत भी जाएंगे तब भी हम किसके साथ सुख भोगेंगे, क्योंकि जिनके साथ सुख भोगते हैं वो सभी तो मर चुके हैं। तो वो दूसरा कारण था। और करीब 5 श्लोक अर्जुन उससे संबंध में बोलते हैं। वो श्लोक हम देख सकते हैं। 31 श्लोक आता है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न कांक्षे विजयम। हे कृष्ण, मैं विजय की इच्छा नहीं करता हूँ और मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि न च श्रेयो अनुपश्यामि और हत्वा स्वजनमाहवे, युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मार के, आहवे मतलब युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने के बाद मुझे ऐसा कुछ श्रेय नहीं दिखता है, मतलब जिंदगी में ऐसा कुछ लाभ, बेनिफिट नहीं दिखता है कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को मार दूं, तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं किसी भी प्रकार का राज्य, विजय या सुख नहीं पाऊं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये है बेसिकली, इसका मोटिव ये है कि सुख प्राप्त करेंगे कैसे, अगर सभी रिश्तेदारों को मार देंगे तो सुख कैसे प्राप्त हो। तो वो मेनली अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। और तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका वास्तविक स्वार्थ भगवान विष्णु में है। उनका वास्तविक गोल जो है भगवान विष्णु के लिए है। वो तो केवल शारीरिक संबंधों में फंसे रहते हैं और लगातार प्लान बनाते रहते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, ये करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी। उसको बोला जाता है स्ट्रगल ऑफ लाइफ। लगातार लाइफ का स्ट्रगल चलता रहता है और व्यक्ति सोचता है कि कुछ कहीं ना कहीं से सुख मिलेगा, परंतु ये भूल जाता है कि वास्तविक सुख एक्चुअली कृष्ण के अलावा कहीं है ही नहीं। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ जो है वो भगवान कृष्ण में है और देह बुद्धि के कारण व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और अर्जुन से तो ये आशा की गई थी कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा, क्योंकि क्षत्रिय धर्म से थे, परंतु अपना धर्म भी भूल गए थे। यहाँ पे एक चीज दिया गया है, कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ये दोनों लोग उच्च ग्रहों में प्रवेश करने लायक होते हैं। क्षत्रिय जो कि धर्म के लिए युद्ध करता है। आजकल के सारे युद्ध इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सारे युद्ध धर्म के लिए नहीं किए जाते। और धार्मिक युद्ध शास्त्र के आधार पर अगर युद्ध किया जाता है भगवान के आदेश पे, तो वो जो व्यक्ति होती है उसकी सद्गति प्राप्त होती है। और अर्जुन ने वन जाने का निश्चय कर लिया है, जबकि उसको क्षत्रिय वन के अधर्म का विनाश करना चाहिए, परंतु वो वन जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर क्षत्रिय रहेगा तो कुछ ना कुछ तो रूल करने के लिए चाहिए है, और जब राज्य नहीं है तो फिर रूल कैसे करेंगे। इसलिए अर्जुन को ये लग रहा है कि इससे अच्छा तो है कि मैं जंगल चला जाऊं। तो एक अच्छा विचार भी है ये, अर्जुन अर्जुन का इस प्रकार से एक अच्छा विचार भी है, परंतु ये
भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, परंतु अर्जुन के कर्तव्यों से बहुत अलग है। क्योंकि अगर क्षत्रिय व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं सबको क्षमा कर दूंगा, अधर्म का विनाश नहीं करूंगा, तो संसार में अधर्म का विनाश करने वाला बचेगा ही नहीं। क्योंकि क्षमा जो है वो तपस्वियों का आभूषण है, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षमा कर सकते हैं, क्षमा उनका आभूषण होता है, परंतु क्षत्रिय जो है वो अधर्म को क्षमा नहीं करते, क्षत्रिय अधर्म का प्रतिकार करते हैं। तो इसलिए अर्जुन जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु ब्राह्मण के लिए बहुत अच्छी बात है, क्षत्रिय होने के लिए नहीं है। तो अर्जुन का जो रोल है उस रोल के आधार पर उनकी ये बातें फिट नहीं हो पा रही, क्योंकि क्षत्रिय रक्षा नहीं करेंगे तो फिर संसार में कोई रक्षा, कभी अधर्म का नाश होगा नहीं और अधर्म लगातार बढ़ता जाएगा। तो वो यहाँ पे अर्जुन की बात में खोट है, जो कि अर्जुन समझ नहीं रहे हैं। आगे 3-4 श्लोकों में भी अर्जुन वही बताने वाले हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन बता रहे हैं कि ऐसे राज्य, हे गोविंद, ऐसे राज्य का मैं भोग कर करूंगा क्या? क्योंकि जिनके लिए ये भोग राज्य प्राप्त करूंगा वो सब तो मरने वाले हैं। तएमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य की मृत्यु हो जाएगी, पिता, चाचा, पुत्र, पितामह सभी की तो मृत्यु हो जाएगी। तो इनके साथ ही तो मैं सुख भोगने वाला हूँ। अगर इन सभी को मार दूंगा तो फिर सुख भोगने का मतलब क्या है? तो ऐसे राज्य का क्या करेंगे? ऐसे राज्य का भोग करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब सारे रिलेटिव को मैं मार दूंगा तो फिर ऐसे ऐसे धन का, ऐसे राज्य का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और आगे बता रहे हैं, मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तता। मेरे मामा, ससुर, पौत्र, साले, बाकी सारे संबंधी, एता न हंतुम इच्छामि, इसलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। न हंतुम इच्छामि मतलब मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही वो मुझे मार दे। इसके लिए भी अर्जुन तैयार है। ठीक है, मैं फाइट नहीं करूंगा, भले ही वो लोग आके फाइट करके मुझे मार दें, कोई समस्या नहीं, परंतु मैं अपनी तरफ से फाइट नहीं करूंगा। और आगे बता रहे हैं, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किम नु महि कृते। हस्तिनापुर तो दूर की बात, अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा तब भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न क्या जनार्दन। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है? तो मैं तीनों लोगों को मिलने के चक्कर में भी उनके पुत्रों का विनाश नहीं करूंगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिले। तो यहाँ इन श्लोकों में सेम भाव क्लियर हो रहा है। और साथ साथ भगवान अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद कह के भी संबोधित किया है। गोविंद का मतलब हमने पहले भी देखा था, कुछ कुछ श्लोकों पहले आया था। गोविंद का मतलब होता है जो कि गाय और इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं। तो अर्जुन कृष्ण को गोविंद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्ण अर्जुन के इंद्रियों, कृष्ण को पता होना चाहिए कि अर्जुन को क्या अच्छा लग रहा है और कृष्ण अर्जुन के इंद्रियों को संतुष्ट करें। परंतु गोविंद का मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करें। गोविंद का मतलब यह है कि हमारी इंद्रियां भगवान की दास हैं और अगर हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तो इंद्रियां संतुष्ट होंगी। जैसे कोई ऑफिस में एक बॉस है और एक एम्प्लॉय है, तो अगर एम्प्लॉय बॉस की सेवा करेगा तो एम्प्लॉय का काम चलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। परंतु अगर बॉस से रिबेल करता है तो उसको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी इंद्रियां भगवान से ही निकली हैं, ये इंद्रियां हमारे शरीर में है परंतु भगवान ने दी है। तो अगर इन इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं तब फिर संतुष्टि मिलती है। इसलिए गोविंद मतलब जब गोविंद की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाता है तो इंद्रियां वास्तविकता में संतुष्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि आदमी सोचते हैं कि हमारी इंद्रियों को हम संतुष्ट करेंगे और भगवान भगवान को हमारी बात माननी चाहिए, जो हम बोले भगवान हमें दे दे। सामान्यतः लोग भगवान से यही रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कि हमें कोई चीज की इच्छा हो, सुख संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, बस ये सब जाके भगवान से मांग लो, बाकी भगवान अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में, बाकी भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनकी आज्ञा का पालन करें, जबकि उल्टा है।
हम भगवान के सेवक हैं तो हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कई इच्छाएं पूरी होती हैं, कई नहीं होती। जितना जितना उनके पास क्वालिफिकेशन होता है, जितना कर्म का अकाउंट होता है, उतनी इच्छाएं पूरी होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ये विशेष रहस्य है कि ज्यादातर लोग केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, परंतु अगर कोई केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति का विचार नहीं करता है, भगवान कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करने का लगातार प्रयास करता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। उसको सेपरेटली उसका प्रयास नहीं करना। आगे लिखा है, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे पता नहीं था कि कृष्ण ने युद्ध भूमि में आने के पहले ही उनको मार दिया और अर्जुन को केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है। 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जितने भी अधर्मी हैं उनको मैंने मार दिया है सब समय की शक्ति के द्वारा, तुम्हें केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है। इसका मतलब है कि भगवान की क्रियाएं, भगवान के पास बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे शक्तियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान को उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, हमें शुद्धि मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि हम क्यों सेवा करें। ऐसा नहीं कि भगवान हमारी सेवा चाहते हैं, भगवान के पास सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों शुद्ध भक्त हैं। लक्ष्मी जी जैसी उनकी वाइफ है जो कि हर सेवा के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं कि उनके उनके पास कुछ कमी है, पर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो हम अपने लिए सेवा करते हैं, इसलिए जब भी भगवान की सेवा करते हैं तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। या भगवान को दान देते हैं, सेवा करते हैं, तो ये घमंड नहीं होना चाहिए कि अरे देखो मैंने भगवान को दिया। ऑलरेडी भगवान ने ही हमें दिया, क्योंकि लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, संसार की सारी संपत्ति तो उनकी है। तो चाहे हम अपने शरीर से सेवा करें, चाहे मन से सेवा करें, चाहे धन से सेवा करें, सारी सेवाएं भगवान, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो वो सारी सेवाएं हम इस प्रकार से करते हैं, इस भाव में कि भगवान ने जो दिया है वो भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भक्तों को ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें जो वस्तुएं दी हैं वो उनकी सेवा में लगाना है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। अर्जुन की भली इच्छा हो, क्योंकि भक्त जो है वो तो माफ कर देता है, परंतु भगवान, अगर भक्त के साथ कुछ होता है तो भगवान माफ नहीं करते। इसलिए इस केस में कुरुक्षेत्र का युद्ध करने के लिए एक बार युधिष्ठिर भी बोलते हैं कि नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, परंतु भगवान नहीं मानते, क्योंकि कौरवों ने पूरी जिंदगी भर पांडवों को परेशान किया था। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि इन अधर्मी लोगों को मारना है कैसे भी करके। अगर अर्जुन और युधिष्ठिर नहीं मारते तो भगवान किसी दूसरी तरह से मारते, या तो भगवान स्वयं ही मार डालते। भगवान स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, स्वयं ही उनको खत्म कर सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट तो है कि भक्त का जीवन भगवान की इच्छा से होता है, हमारा जीवन शास्त्र और गुरु के आधार पर चलता है। अगर भगवान की इच्छा है तो हम संसार के सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा है तो हम बड़े बड़े महल में रह सकते हैं, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो जंगल में रह सकते हैं। और दूसरा, भगवान अपने शुद्ध भक्त को इतना प्रेम करते हैं
कि शुद्ध भक्त भले ही अपराधी को माफ कर दे, परंतु भगवान माफ नहीं करते उस शुद्ध भक्त से प्रेम के कारण। तो पूरा महाभारत भगवान ने इसलिए आयोजित कराया क्योंकि पांडवों के खिलाफ अधर्मियों ने बहुत गलत कार्य किए थे। तो इसके यहाँ पे तीसरा ये कंप्लीट होता है। नहीं, दूसरा कारण, तीसरा कारण जो है, तीसरा कारण होता है कि अगर हम पाप करेंगे तो पाप कर्म का बुरा फल मिलेगा। ये तीसरा कारण है और ये तीसरा कारण हम कल डिस्कस करेंगे, पाप कर्म के बुरे फल का भय। तो चैट बॉक्स में एक प्रश्न था और अंजलि माता जी ने हाथ भी उठाया था। तो चैट बॉक्स का प्रश्न मैं पहले एक बार ले लेता हूँ। मेरा एक सवाल है, अगर हम अधर्म तरीके से होता हुआ व्यवहार का विरोध या सामना करें और उससे तीसरे और पर्सन का नुकसान हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? अगर हम अधर्म तरीके से होता हुआ व्यवहार का विरोध या सामना करें और उससे तीसरे और पर्सन का नुकसान हो रहा हो तो क्या? तीसरा पर्सन मुझे समझ में नहीं आया कि तीसरा पर्सन कौन है, वो अधर्म की तरफ है कि अधर्म की तरफ नहीं है। और तो ये क्वेश्चन एक बार अगर आप हैं अभी तो आप खुद पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली सामने अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि तीसरा व्यक्ति कौन है। सामान्यतः अधर्म अगर हमारे सामने हो रहा है तो हमें उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए जितना हमारे वश में है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तीसरा व्यक्ति अगर कोई है तो वो मुझे पता नहीं, अगर आप बताएंगे तो और डिस्कस कर सकता हूँ। जी गुरु जी, वो तीसरा व्यक्ति मतलब वो म्यूचुअल इंसान है जो दोनों तरफ है। नहीं तो वो व्यक्ति अधर्मी है कि नहीं है? नहीं, उसको मतलब दोनों तरफ से व्यवहार रखना है, या धर्म या धर्म नहीं, वो मतलब आ, एक ओनर के पर्सन से, मतलब अपना जॉब हो तो जॉब में ओनर के हिसाब से वो है। नहीं, परंतु दोनों से अच्छा व्यवहार रखने का ये मतलब नहीं कि अधर्मी से अच्छा व्यवहार रखे। अगर अधर्मी से भी अच्छा व्यवहार रखना चाहता है तो वो भी अधर्म की तरफ है। देखिए, एक चीज समझना होगा कि पाप करना गलत है, पाप को होने देना भी गलत है, या उसको सपोर्ट करना भी गलत है। तो या तो व्यक्ति हमारी साइड होगा या उसकी साइड होगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि वो एक तरफ है या इस तरफ है या उस तरफ है, मतलब वो म्यूचुअल तरीके से व्यवहार है, उसका दोनों तरफ से व्यवहार है। तो उसको किसी एक साइड पे आना होगा, अगर वो धार्मिक व्यक्ति है तो किसी एक साइड पे आना होगा उसको। अच्छा अगर वो गुरु, वास्तविकता में धार्मिक है तो उसको एक साइड आना होगा। ओके। हरे कृष्णा। एक और अंजलि माता जी ने हाथ उठाया था, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मतलब। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आपने हाथ उठाया था। यस माता जी, आपका कोई प्रश्न है? बोल सकते हैं क्या? यस, आपकी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है अभी। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की